Hello students, welcome to our channel Let's Learn with Bharat Arora। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5th के EVS के 4th चैप्टर लेट्स क्लीन टुगेदर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स क्लीन टुगेदर। इससे पहले एक बात है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक रीड आउट नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप सबसे पहले वहां से चैप्टर को रीड कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग में क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन रन इन योर स्कूल आल्सो, यू कंट्रीब्यूटेड इन व्हाट टाइप ऑफ वर्क्स, मेक ए लिस्ट। तो क्लीन इंडिया मिशन स्वच्छ भारत अभियान जो है वो आपके स्कूल में भी चलाया गया होगा, तो आपने उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट किया था, किस तरह से आपने उस स्वच्छ भारत अभियान में हेल्प की थी, उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। तो बच्चों इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। We cleaned all over the school as well as including the walls and roof. हमने सारे के सारे स्कूल की सफाई की थी, जिसके अंदर दीवारें और छतें भी शामिल थी। We used dustbin to throw papers, pencil peels, toffee wrappers, etc. अब हम डस्टबिन का यूज करने लग गए, कागज फेंकने में, पेंसिल के छिलके डालने में, टॉफी के छिलके डालने के लिए हम डस्टबिन का यूज करने लग गए। थर्ड है, वी क्लीन्ड आवर स्कूल टॉयलेट्स, हमने अपने स्कूल के जो टॉयलेट थे उनको साफ किया। We cleaned the gardens and arranged the flower pots properly. हमने जो हमारे स्कूल का गार्डन था, बागीचा, उसको साफ किया और हमने वहां पर जो फ्लावर पॉट, जो फूलों के पौधे, गमले थे, उनको हमने सही तरीके से एडजस्ट किया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन? इस मिशन में भाग लेकर आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है, बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन आई एक्सपीरियंस दैट वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड गार्बेज फ्री। तो इस मिशन में भाग लेकर मुझे ये महसूस हुआ कि हमें हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए और कचरे से मुक्त रखना चाहिए, कचरे को हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड है, आफ्टर वर्किंग अंडर द क्लीन इंडिया मिशन व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट्स? स्वच्छ भारत अभियान में काम करने के बाद आपकी आदतों में क्या क्या बदलाव आए हैं, आपने कौन कौन सी आदतें अपनी सुधार ली हैं? तो पहला है, आई नेवर थ्रो पेपर, पेंसिल, सेविंग्स, रैपर्स ऑफ टॉफी इन माई क्लास। अब मैं जो मेरी क्लास के अंदर कभी भी कागज नहीं फेंकता हूं, पेंसिल के छिलके नहीं फेंकता हूं, टॉफी के रैपर वगैरह कभी भी अपनी क्लास में नहीं फेंकता हूं, मैं उन्हें डस्टबिन में डालता हूं। आई ऑलवेज क्लीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ माई होम, मैं अपने घर के अंदर और बाहर सफाई रखता हूं। आई ऑलवेज ट्राई टू रीयूज वेस्ट मटेरियल, मैं हमेशा जो भी मेरे पास वेस्ट मटेरियल है, बेकार का अनुपयोगी सामान है, मैं उसका दोबारा उपयोग करने की कोशिश करता हूं। आई ऑलवेज कीप माई होम टॉयलेट क्लीन, मैं हमेशा मेरे घर का जो टॉयलेट है उसे साफ रखता हूं। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, पेज नंबर 20। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एट रोड, स्ट्रीट्स, कॉलोनीज एक्सेट्रा इज आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट? सड़कों पर और कॉलोनियों में सफाई करना या सफाई रखना, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? यस, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एट रोड्स, स्ट्रीट्स, कॉलोनीज एक्सेट्रा इज आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, सड़कों पर, मोहल्लों में, कॉलोनियों में साफ सफाई की रखना, उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है।
सॉरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड ट्रैश इन कॉलोनीज एंड स्ट्रीट्स? सड़कों, मोहल्लों में, कॉलोनियों में ये गंदगी, ये कचरा क्यों इकट्ठा हो जाता है? इसका एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। व्हाट इज दिस रीजन? इसका क्या कारण है कि सड़कों, कॉलोनियों में कचरा इकट्ठा हो जाता है? इसका आंसर है, पीपल आर नॉट केयरफुल अबाउट क्लीनलीनेस। लोग साफ सफाई के प्रति जागरूक नहीं है। दे थ्रो ऑल गार्बेज ऑन द रोड एंड इट मेक्स कॉलोनीज डर्टी। वो सारा कचरा जो अपने घर को साफ करके सारा कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे कि कॉलोनियां गंदी हो जाती हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट एफर्ट्स कैन वी मेक टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर कॉलोनीज, रोड्स एटसेट्रा? हमारी जो कॉलोनियां हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारे मोहल्ले हैं, उनमें साफ सफाई बनाए रखने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, पीपल शुड यूज डस्टबिन फॉर एक्यूमुलेटिंग डर्ट एंड ट्रैश। कचरा, कूड़े करकट को इकट्ठा करने के लिए या इकट्ठा रखने के लिए हमें डस्टबिन, कचरा पात्र का प्रयोग करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कूड़े कचरे को हमें कचरा पात्र में डालना चाहिए। सेकंड है, पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ डिजीज ड्यू टू डर्ट एंड डर्टी एनवायरनमेंट। हमें ये पता होना चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए कि गंदे वातावरण और गंदगी के कारण बीमारियां फैल जाती हैं। थर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन टू द क्लीनर। साफ सफाई करने वालों पर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। फाइन शुड बी चार्ज्ड फॉर मेकिंग द सराउंडिंग डर्टी। आसपास के वातावरण को गंदा करने पर कोई ना कोई जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग। पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 20 पर दिए गए इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हु डज द क्लीनिंग वर्क इन योर लोकेलिटी? आपके आसपास या आपके मोहल्ले में सफाई कौन करता है? इसका आंसर, द क्लीनर्स क्लीन आवर लोकेलिटी। जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो हमारे मोहल्ले को, हमारे वातावरण को साफ करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डू दे डू विद द वेस्ट कलेक्टेड बाय देम एंड वेयर डू दे टेक इट? वो जो कचरे को इकट्ठा करते हैं, उस कचरे का वो क्या करते हैं और वो उसे कहां लेकर जाते हैं? दे एक्यूमुलेट द वेस्ट इन ए डंप पैलेस फार फ्रॉम द सिटी। तो शहर से दूर उन्होंने कोई डंप यार्ड बना रखा होता है, कोई कचरा संग्रहण केंद्र बना रखा होता है, वो वहां ले जाकर उस कचरे को इकट्ठा कर देते हैं। What difficulties they have to face during this work? इस काम को करते समय उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? They face the problem of deficiencies of vehicle and machines. सबसे पहले उनको सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनके पास साधन नहीं होते हैं, उनके पास व्हीकल, गाड़ियां नहीं होती हैं, मशीनें नहीं होती हैं। They fall sick for working in unhealthy condition. तो इस तरह की वो जो अनहेल्थी कंडीशन में काम करते हैं, उसके कारण वो बीमार पड़ जाते हैं। They fall sick for unhealthy condition. नेक्स्ट है हमारे पास में बच्चों, थिंक एंड आंसर। इसमें आपको ये बताना है, फॉर द इफ द ट्रैश लाइंग अराउंड योर स्कूल और होम इज नॉट क्लीन कंटिन्यूअसली फॉर 1 वीक, देन व्हाट विल हैपन? अगर आपके स्कूल के या घर के पास में जो कचरा है उसे 1 हफ्ते तक लगातार साफ ना किया जाए तो क्या होगा? If the trash around our school is not cleaned continuously for 1 week, अगर हमारे जो स्कूल के पास में कचरा है वो 1 हफ्ते तक साफ इकट्ठा ना किया जाए, साफ ना किया जाए, it will give bad odor in the surrounding of our school. तो इससे बहुत गंदी बदबू उठने लगेगी। Also due to mosquitoes and flies, disease will spread around us. इसके अलावा कचरा वहां पर है, इसलिए वहां मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे,
जिससे हमारे अंदर बीमारियां भी फैल सकती हैं। पेज नंबर 20 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए लिस्ट of those items from trash generated from your house which can be reused। तो आपको अपने घर से इकट्ठे किए गए कचरे से आप क्या क्या बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हम रीयूज कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम कचरे में फेंक देते हैं लेकिन उनका रीयूज किया जा सकता है। तो आपको उन चीजों की लिस्ट बनानी है, जैसे कि पेपर, कागज, कार्डबोर्ड, गत्ता, ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़े, रैपर्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट्स के छिलके, पॉलीथीन, ये जो प्लास्टिक की थैलियां, न्यूज़पेपर, अखबार, ग्लास बोतल, कांच की बोतल, कंटेनर ऑफ प्लास्टिक एक्स्ट्रा कैन बी यूज। इसके अलावा जो प्लास्टिक के कंटेनर हैं उन सब का दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। With the help of similar such items like paper, cardboard, bags, etc., try to make some useful things। कागज, कार्डबोर्ड, बैग वगैरह जैसी आइटम्स की हेल्प से कुछ उपयोगी चीजों को बनाने की आप कोशिश कीजिए। तो देखिए इसमें मैं आपको बता सकता हूं बच्चों, बनानी तो आपको पड़ेगी। मेकिंग ए डस्टबिन फ्रॉम एम्प्टी कार्ड बॉक्सेस यूज्ड फॉर पैकिंग। हम जो डस्टबिन है हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास खाली कागज के गत्ते के टुकड़े हैं उनसे हम डस्टबिन बना सकते हैं। पेन स्टैंड फ्रॉम प्लास्टिक कंटेनर, जो प्लास्टिक की बोतलें हैं या कंटेनर है उनसे हम पेन स्टैंड बना सकते हैं। मेकिंग डस्टर्स, रोप्स, मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़ों से हम डस्टर बना सकते हैं। हम पुराने कपड़ों से रस्सी बना सकते हैं, मैट बना सकते हैं, चटाई, हम पुराने कपड़ों से चटाइयां बना सकती हैं। मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल फ्रॉम रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स एक्स्ट्रा, चॉकलेट के जो रैपर हैं उनसे हम डेकोरेटिव आर्टिकल, सजावटी सामान बना सकते हैं। अब डिस्कस एंड राइट द आंसर, पेज नंबर 21। Question first, Ganga's Bhabhi says that when we follow parda system inside and outside our homes, then how can we go for defecation in the open? In your opinion, what is relevance of this statement? गंगा की भाभी जी ने ये कहा कि जब हम घर के अंदर और घर के बाहर पर्दा प्रथा को अपनाते हैं, हम पर्दा रखते हैं, तो पर्दा होता है ना जो आप अपने लेडीज अपने घूंघट निकाल के रखती हैं, देन हाउ कैन वी गो फॉर डिफेकेशन इन द ओपन, तब हम खुले में शौच करने कैसे जा सकते हैं। आपके विचार से क्या ये जो बात उन्होंने कही ये सही है? आंसर, व्हेन अ वीमन फॉलो पर्दा सिस्टम इनसाइड एंड आउटसाइड हर होम, शी कैन नॉट गो फॉर डिफेकेशन इन द ओपन। जब एक औरत घर के अंदर और बाहर पर्दा प्रथा को अपनाती है, घूंघट निकालती है, तब वो खुले में शौच करने नहीं जा सकती है। इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट हर सेल्फ रिस्पेक्ट, ये उसके आत्मसम्मान के विरुद्ध है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट विल बी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपन डिफेकेशन, खुले में शौच करने के बुरे प्रभाव क्या होंगे? ओपन डिफेकेशन क्रिएट्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इससे वातावरण प्रदूषित हो जाता है। फ्लाइज मेक आवर फूड डर्टी विच क्रिएट मेनी डिजीजेस, इसके ऊपर मधुमक्खियां बैठ जाती हैं और ये जो मक्खियां हैं ये हमारे खाने को गंदा कर देती हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बाय ईटिंग दिस फूड वी मे कैच मेनी डिजीज, और अगर हम ऐसा खाना खा लेते हैं तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। क्वेश्चन थर्ड है, आर there anyone in your locality who goes for defecation in the open? What advice would you give them? क्या आपके वातावरण, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुले में शौच करने जाता है? What advice would you give them? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? Yes, many people in our locality go for defecation in the open. हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो खुले में शौच करने जाते हैं। आई विल रिक्वेस्ट देम टू कंस्ट्रक्ट अ सेपरेट टॉयलेट इन देयर होम, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने घर में एक अलग से टॉयलेट बनवाएं। दोज
who do not have their own houses and lives in tents and sheds, but arrangement of toilet should be made for them. जिन लोगों के पास, अगला क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों के पास अपने मकान नहीं हैं और जो कि टेंटों में रहते हैं या शेड में रहते हैं, उनके लिए टॉयलेट की क्या व्यवस्था की जा सकती है? तो इसका आंसर है दे शुड यूज द फैसिलिटीज ऑफ पब्लिक टॉयलेट मेड बाय गवर्नमेंट। वो सरकार के द्वारा बनाए हुए सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट नेसेसरी टू वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर डिफेकेशन? शौच जाने के बाद आपको अपने हाथों को साबुन से क्यों धोना चाहिए? ये क्यों जरूरी है कि हम शौच जाने के बाद अपने हाथों को साबुन से धोएं? तो इसका आंसर है सोप्स रिमूव द डर्ट विच क्रिएट डिजीज। साबुन उस गंदगी को हटा देते हैं जिससे बीमारियां पैदा होती है। हेंस इट इज नेसेसरी टू वॉश आवर हैंड्स विद सोप आफ्टर डिफेकेशन। इसलिए ये जरूरी है कि शौच जाने के बाद हम अपने हाथों को साबुन से धोएं। इसके बाद में आप देखिए, हमें एक पिक्चर को देखना है। ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स, पेज नंबर 22। इन तस्वीरों को देखिए और आप बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट, विच इक्विपमेंट इज द क्लीनर होल्डिंग? ये जो सफाई कर्मचारी है इसके पास में कौन सा उपकरण है? तो देखिए, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, एक क्लीनिंग मशीन एंड ए मॉडर्न मोप। उसके पास में एक क्लीनिंग मशीन है, एक साफ करने वाली मशीन है और एक नए जमाने का पोछा है। सेकंड है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्लीनलीनेस इफ प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट इज नॉट अवेलेबल? सफाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हमारे पास सही साफ सफाई के उपकरण उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर है प्रॉपर क्लीनिनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट। बिना सही सफाई के उपकरणों के सही साफ सफाई संभव ही नहीं है। हमें सफाई के लिए उपकरण आवश्यक रूप से चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीनलीनेस मस्ट बी ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट, बट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? साफ सफाई हमारी आदत का एक हिस्सा होना चाहिए। आपके इस बारे में क्या विचार है? तो इसका आंसर है क्लीनलीनेस मस्ट बी इन आवर हैबिट। साफ सफाई हमारी आदतों में शामिल होनी चाहिए एंड नॉट शो ऑफ। हमें दिखाने के लिए साफ सफाई नहीं करनी है, ये हमारी आदत होनी चाहिए। वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस आवरसेल्फ एज वेल एज इन आवर सराउंडिंग। हमें हमारे आसपास और हमें हमारे अंदर भी एकदम साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए। क्वेश्चन सेकंड है हाउ शुड वी बिहेव विद द पर्सन डूइंग क्लीनलीनेस वर्क? जो लोग साफ सफाई का कार्य करते हैं, सफाई कर्मी हैं, हमें उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? तो इसका आंसर है बच्चों वी शुड गिव देम प्रॉपर रिस्पेक्ट हु आर डूइंग द क्लीनिंग वर्क। जो व्यक्ति साफ सफाई का कार्य करते हैं हमें उन्हें पूर्ण रूप से इज्जत देनी चाहिए। हम उन्हें इज्जत से बात करें, हमें ऐसा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। What type of image will our country have if our villages and cities are not clean? अगर हमारा देश में गांवों और शहर साफ सुथरे नहीं होंगे तो हमारे देश की दुनिया के सामने क्या तस्वीर बनेगी? If our villages and cities are not clean, the impression of our country will be bad. अगर हमारे गांव और कस्बे साफ सुथरे नहीं हुए तो हमारे देश का दुनिया पर बहुत ही बुरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। उनकी जो हमारे देश की उनके मन में छवि है ना, वो छवि खराब हो जाएगी। इसलिए हमें हमारे गांव और शहरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। आप अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है आप अपने घर में साफ सफाई रखते होंगे। नेक्स्ट है इफ आवर हाउसेस आर नॉट क्लीन हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइव्स? अगर हमारे घर ही साफ सुथरे नहीं हुए तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है इफ आवर हाउसेस आर नॉट क्लीन इट विल डायरेक्टली अफेक्ट आवर हेल्थ। अगर हमारे घर साफ सुथरे नहीं हुए
तो इसका प्रभाव सीधा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अगर हमारा घर साफ सुथरा होगा तब हम स्वस्थ रहेंगे, अगर हमारा घर गंदा होगा तब हम बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज द क्लीनिनेस कैंपेन इन योर स्कूल, डिस्क्राइब इट। आपने अपने विद्यालय में सफाई अभियान किस तरह चलाया, आप बताइए। आंसर है, We were celebrating Clean India Mission campaign on 2nd October, गांधी जयंती in our school। हम हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत जो अभियान है उसका आयोजन कर रहे थे। We were cleaning the school under this mission। इस मिशन में हमने अपने स्कूल को साफ किया। We have done many works like cleaning our playground। हमने बहुत सारे काम किए, जैसे हमने हमारे खेल के मैदान को साफ किया, हमारे क्लासरूम, हमारी कक्षाओं को साफ किया। सेलिंग ऑफ ओल्ड मटेरियल, हमने जो स्कूल में पुराना कबाड़ पड़ा था हमने उसे बेचा। एंड क्लीनिंग आवर स्कूल टॉयलेट्स एक्सेट्रा, और हमने हमारे जो स्कूल के टॉयलेट से हमने उनको भी साफ किया। नेक्स्ट है, Cleanliness must become our habit. What should be our efforts for the same? सफाई हमारी आदत होनी चाहिए, इसमें हम क्या प्रयास कर सकते हैं। Cleanliness must be in our habit and not show off। सफाई हमारी आदत होनी चाहिए, ना कि दिखावा। We should maintain cleanliness ourselves as well as in our surrounding। हम हमारे आसपास के वातावरण में और हम सब आपस में एक दूसरे को, हमें सफाई को मेंटेन करना चाहिए, हमें सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, when someone went to Gandhiji's ashram, what did he do to create awareness about cleanliness? जब कोई गांधी जी के आश्रम में जाता था तो वो सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए क्या करते थे। इसका उत्तर है, whenever anyone went to Gandhiji's ashram, जो कोई गांधी जी के आश्रम में जाता था, at first he was given the work to clean the toilet as a part of daily work। तो सबसे पहले उन्हें रोजमर्रा के काम के रूप में आश्रम के जो शौचालय थे उन्हें साफ करने का काम दिया जाता था। If he completed this work satisfactorily, अगर वो इस कार्य को संतोषजनक रूप से पूरा कर देते थे, only then any other work was assigned to him, तभी उन्हें कोई दूसरा कार्य दिया जाता था। The reason for the same was Gandhiji always gave importance to cleanliness and tidiness। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि गांधी जी हमेशा साफ सफाई को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। Question 4, write your opinion on Clean India Mission। स्वच्छ भारत अभियान पर आप अपने विचार बताओ। इसका आंसर है, क्लीन इंडिया मिशन इज ए कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ए नेशनल लेवल। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाने वाला एक अभियान है। द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्लीन द रोड, स्ट्रीट एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य सड़कों, गलियों, मोहल्लों और जो हमारे सार्वजनिक स्थल है उनकी सफाई करना है। This was launched on 2nd October 2014 on गांधी जयंती। इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती वाले दिन की गई थी। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। Thank you very much. Have a good day.